वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। मुलाकात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। और यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्ज़िम उस्मान जज्जा झगड़े के मुकदमे में ज़मानत मिलने के बाद रुपोश हो गया। FIA का कहना है कि सियालकोट पुलिस को कहा था ज़मानत होने पर यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया जाए। पुलिस ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया, इसलिए मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चिनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाइयों के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मज़ीद वसी करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिला कुर्रम में अमन मुआहिदे से मुतालिक आज ही इत्मीनान बख्श नतीजा निकलेगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजा हों। जिला कुर्रम में पाकिस्तानियों का खून बहे, ये किसी सूरत कबूल नहीं। अमन के लिए जिला कुर्रम के MNA हमीद हुसैन से मुसलसल राबते में हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी और मुफ्ती अब्दुर्रहीम से मुलाकातों का मकसद भी क़याम अमन ही था। अल्लामा राजा नासिर को भी यही पैगाम दिया है कि अमन के लिए आगे बढ़ें। बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। वफाकी हुकूमत, इदारों, उलमा और मुख्तलिफ शख्सियात की कोशिश है कि अमन मुआहिदा हो। जिला कुर्रम के बंद रास्ते खुलने से मुतालिक अच्छी खबर इंशाअल्लाह आज ही मिलेगी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदी आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। जिन इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कंवल शोसफ और शिबली फराज समेत दीगर शामिल। तमाम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। केस में बानी PTI समेत मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कोर्ट लग पर जेल से लाए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर कमरे अदालत में मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राबते एक बार फिर फ़ाल करने की कोशिशें शुरू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और PTI के राबते जल्द कायम होने की तवक्को है। राबतों के मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा राबते उन राबतों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की 7 रुकनी कमेटी से मुतल्लिक अवाम में ज़ेर बहस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के PTI पर वार। कहा तहरीक इंसाफ का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। पहले PTI वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उससे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस अरकान के जरिए 10 खतूत लिखे गए, उन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी।
खवारिज, BLA और PTI में कोई फर्क नहीं, उन लोगों का कड़ा एहतसाब होगा जो इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, अभी भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना होगा। इस वक्त मामला दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर सनत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत की लाइन बड़ी क्लियर है कि सनत को हर हाल में सपोर्ट करना है, हुकूमत ने सनत के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान में मईशत सनत से चलती है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने चीन के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ली यंग से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने कराची हैदराबाद सेक्शन ML1 और कराकोरम हाईवे फेज़ 2 के मनसूबों के जल्द आगाज़ पर जोर दिया और बलूचिस्तान में माशकिल ता पंजकोर शाहराह की तामीर की तजवीज़ दी। चीनी नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। गवादर बंदरगाह और नए एयरपोर्ट के दरमियान एक्सप्रेस वे की तामीर, कराची हैदराबाद नई मोटरवे की तामीर के लिए फिजिबिलिटी जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल ने चीन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के सदर वेंग शोनिंग से भी मुलाकात की। खलीजी मुल्क से आए 32 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुल्क में मंकी पॉक्स का 8वां केस सामने आ गया। विफाकी हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल इस्लामाबाद पहुंचा। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपरदीर से है। मरीज इस वक्त पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है, हालत तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के महकमे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अमरीका की जानिब से 4 कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक वजारत खारजा का बयान नाकाफी करार देकर मौसर जवाब का मुतालबा कर दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी सरबराहान भी इजलास बुलाकर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें। इंटरनेट के मसले पर वजारत दाखिला या वजारत IT किसी के पास जवाब नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। कहा अमरीकी पाबंदियाँ इम्तियाजी और जानिबदाराना है। ऐसी पाबंदियाँ एक बार फिर अमरीकी पॉलिसी का दोहरा मयार बेनकाब करती हैं। ये इक़दाम किसी भी तरह पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बाइडन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों में भी दोहरे मयार बरकरार रखे हुए है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। जोग्राफियाई हैसियत के पेश नज़र कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात नागुज़ीर हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसीज़ की नापसंदीदगी के बायस बाज़ मीडिया इदारों के इश्तहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पेमरा TV चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमएन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा सुपरमैन वापस आ गया। नई फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 11 जुलाई से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी।